राइट एंड अपना वो कोई स्पीकर ऑन है क्या तुम्हारा? उसको बंद कर दो भले, मतलब आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से मेरे को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे आपसे ग्रेडियंट वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट टूल होता है इसके अंदर मैश टूल भी आता है, ग्रेडियंट टूल भी आता है, दोनों पैटर्न आते हैं मेरे पास पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेडियंट को यहाँ पर मार्क करना चाहूँगा इसके ऊपर में। ठीक है, तो फटाफट मैं इसका क्लिप मास वगैरह चीज़ें देख लूँगा यहाँ पूरा का पूरा। लेकिन उसको लेके चलेंगे ग्रेडियंट को लेके इस टाइप से। अब मैंने ग्रेडियंट को देख के रखा हो तो ये थोड़ा सा रेंडरिंग पे काम करेगा, फिर धीरे से ग्रेडियंट चालू कर देगा यहाँ से पूरा का पूरा। चालू हो गया, होना तो चाहिए इसे ग्रेडियंट को। ओके ओके, पीछे का ग्रेडियंट ज़्यादा दूरी से ले लिया उसके अंदर ने, कोई बात नहीं। हम कंट्रोल सेट कर लेते हैं यहाँ फटाफट। ओके, ठीक है, तो फट से मैं एक नया लेयर बना लूँगा उसके अंतर्गत पे इस पैटर्न से। ठीक है, नया लेयर यानी कि एक नया पैनल। ओके, इस तरीके से। और इसी नया पैनल के ऊपर में मैं काइंड ऑफ ग्रेड देना चालू करूँगा। ओके, इसको रेंडरिंग करने देते। ओके, वेयर इज ग्रेडियंट। यानी ग्रेड टूल आपको कहाँ काम आएगा, यानी कि कोई भी काइंड ऑफ टेक्स्ट को क्लिक कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट पर ही पूरा ग्रेडियंट चढ़ जाएगा उसको लेकर के। ठीक है, इस पैटर्न से आप देख पा रहे हो। यस, यहाँ पर आपको ये भी मिल रहा होगा। एक काइंड थोड़ा जूम कर ले तो हम उसके यहाँ पे लेकर के। ठीक है, ओके, वही हमसे पूछा है कि भाई ग्रेडियंट कैसे देना है, कहाँ से देना है, उसको लेकर के। ओके, तो कभी क्या रेंडरिंग का यहाँ पर टाइम लगाता है। अगर चाहो तो हम लोग एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक ऐसे ज़्यादा थक गया होगा फाइल काम कर करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फटाफट मोबाइल प्रिंट वेब एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेके चले गए। 1000 में 1000 ले सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ जो भी हम लोग को एक काइंड ऑफ स्क्वायर चाहिए हम लोग को उसको लेकर के। ठीक है, तो वाई शुड नॉट वी टेक दिस एंड 1280 को हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे साथ साथ पे। और यहाँ हम लोग लिमिट नहीं करेंगे अभी के लिए, उसको ओके कर दे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो देखो मेरे पास काइंड ऑफ चीज़ें क्रिएटेड हो गई इसके अंदर में। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सब ग्रेडियंट चला दूँगा फटाफट। थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। हल्का सा टाइम लेगा क्योंकि जो ग्रेडियंट जो ऑप्शन होता है ना, वो अपना रजिस्टर का थोड़ा सा बोल सकता है कि हैवी, मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाता है एक्चुअल में वो। कोई ग्रेडियंट लेयर उसमें मारोगे आप लोग तो आपको लिए हैवी पड़ सकता है इसके अंदर में। जैसे मैं सिंपली क्लिक भी कर दूंगा तो भी इसमें दिक्कत कर सकता है चीज़ों को लेकर के। सर, हाँ बोलो। इसमें जूम इन जूम आउट के लिए क्या शॉर्टकट की है? वही सेम है कि दूसरा है? सेम है सेम है, तुम और दबा के भी कर सकते हो या फिर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाला? हाँ कंट्रोल प्लस वाला भी है, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे उससे भी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ अच्छा, पर अपने हाँ। पास मैग्नीफाइंग टूल जो है वो प्लस पे है। अब इसको माइनस पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो माइनस में भी लेके जा सकता हो। हालांकि माइनस की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि पीछे भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, तुम्हारे ऊपर है हम्म। तुमको कैसे काम करना है उसके अंदर में। ठीक है, वो काम करता है। ठीक ठीक है और सर, एक बार हाँ। में सबको एक साथ देखने के लिए ये टूल होता है। ठीक है, ओके, तो फटाफट मैं यहाँ पे काइंड ऑफ शेप बना लेता हूँ, यार शेप बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसको हल्का सा मैं इसको मोल्ड कर दूंगा यहाँ हल्का सा इस पैटर्न से। ठीक है, और यस इसमें मैं चढ़ा दो ग्रेडियंट, इस पैटर्न से मैं ग्रेडियंट चढ़ा दूंगा पूरा का पूरा। चाहो तो ग्रेडियंट का पार्ट मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ। मेरे ऊपर है ग्रेडियंट मेरे को कौन सा रखना है, किस पैटर्न से रखना है। ठीक है, पॉइंट्स भी है, लाइन्स भी है। अपने ऊपर रहता है कि किस तरह से टेकल करना चाहिए अपने को उन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और इस ग्रेडियंट का पार्ट बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए कि अगर देख पा रहे हो आप कि
यहाँ मैं 4 पॉइंट ग्रेडियंट दे पा रहा हूँ यहाँ पे लेके, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो आपके पास कलर पेन ओपन हो जाएगा, आपको कौन सा कलर इसमें देना है वो भी आपके पास आ जाता है अवेलेबल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिंक दे देते हम लोग उसको, डबल क्लिक करके मैं थोड़ा उसको हरा लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग हल्का सा पैटर्न को बदल सकता हूँ यहाँ से। सेंटर पे लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ यहाँ बीच में से, इस वाले पे मैं डबल क्लिक करूँगा और तो उसको लाल पे लेके जाऊँगा, हल्का सा लाल पे, ओके। वही RGB का अपने पास काम रहता है इसके अंदर में पूरा का पूरा, और ऑपोसिटी जितना है उसको मतलब उतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और आशा बात रही इसकी, इसको कर देंगे हम लोग हल्का सा ये लाल, इधर पे लेके जाएंगे इसको, यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से हम उसको और उसका कलर बढ़ा देंगे, लुकअप बढ़ा देंगे यहाँ का, ठीक है। फेस एकदम लग रहा है कि एकदम होली टाइप का सीन लग रहा है मेरे को देखने से ही, लेकिन मैं वहीं पर लेके जाएगा इसको, ब्लू कर देता हूँ उसको हल्का सा, इस पैटर्न से, ठीक है ओके। तो मैं ग्रेडियंट का पहला को यूज़ करके मैं इसके अंदर में काइंड ऑफ ग्रेडियंट तो चढ़ा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब ये जो ग्रेडियंट है ना, ये अपना इसका नहीं है, क्या बोल सकते हैं अपना इस लेयर का नहीं है, ठीक है। ये ग्रेडियंट है एक्चुअल में इसका फिलअप का, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसमें मैस्ट्रो को यूज़ कर सकता हूँ, मैस्ट्रो का शॉर्टकट है यू, ठीक है। तो यू पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैस्ट्रो का मैंने एक सिलेक्शन ले लिया और ईयर सेलेक्ट पार्ट कर लिया तब पे, ठीक है। मैश टूल से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी टाइप का अपने पास काइंड ऑफ इमेज है या फिर लूप है, मैं उसको यहाँ पे काइंड ऑफ मैश को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे दिस एंड ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलअप में मैं क्लिक करना चाहूँगा, रेड दे देते इसको लेके, देखो रेड का पार्ट ऐसे काम कर रहा है इसके अंदर में, ग्रेडियंट दोगे तो ग्रेडियंट अलग से काम करता है इसके अंदर में, ठीक है। बजट कलर्स, ठीक है। इस पैटर्न से काम करेगा अपना ग्रेडियंट यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें अगर ग्रेडियंट का वर्क कौन शायद है कि ऑन होता नहीं है, ग्रेडियंट और पार्ट ऑफ वर्क शायद है कि नहीं होगा इसके अंदर में, कोई बात नहीं एनीवेज। तो किसी प्रकार का अगर आपको काइंड ऑफ वर्क करना है उसके अंदर में थोड़ा बहुत ग्रेडियंट का भी काम करना है आपको लेकर के, तो वो भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। जैसे दिस यहाँ लेके आ जाएंगे, उसको मैप कर देंगे हल्का सा इस पैटर्न से। राइट साइड टूल दबाओगे तो देखो अपने पास क्या बन गया, एक स्टैंड स्ट्रोक बन गया इसके अंदर, देख रहे हो इस टाइप का कुछ काइंड ऑफ शेप बन रहा है, चला कि इसका थोड़ा उभारने से आ गया, लग रहा है कि खींचा हुआ टाइप का लग रहा है एकदम से, ठीक है। वो भी आप आराम से इसके अंदर टेकल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ओके। एंड वही मैश पे वापस जाऊँगा एंड इसके काइंड ऑफ मैं पार्ट को यहाँ से हल्का सा बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है इस पैटर्न से, ठीक है। और कोई अगर ज़्यादा ही रूप से लग रहा है कि काइंड ऑफ अपने पास लूप ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो उसे आप कम कर सकते हो डिलीट कर करके, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट को डिलीट कर दूंगा मैं, तो फटाक से आपकी चीज़ें डिलीट हो जाएगी यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। वो भी काम होता है इसके अंदर में, ठीक है। अरे ठीक है, तो देख पा रहे हो कि किस टाइप का हमारे पास शेप आ रहा है इसको लेकर के, यानी कि काइंड ऑफ जो हमने डिस्टॉर्शन यहाँ देखा था ना कल, क्या बोलते हैं ये जो टूल आया था ना रैप टूल का डिस्टॉर्शन, जो हमने कल यहाँ देखा था वही डिस्टॉर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब तो कैसा है कि मैच टू के चक्कर में क्या है कि यहाँ पर काइंड ऑफ चीज़ें तो बन गई है पूरी की पूरी, ठीक है।
तो अपने अकॉर्डिंग तुम किसी भी प्रकार से यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग आर्ट वर्क को, ठीक है, इस टाइप से। ओके, जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ हल्का सा, और उसको ऐसे कर दूंगा, हल्का सा ऐसे निकाल दूंगा और नीचे लेके आ जाता हूँ इस वजह से, ठीक है। तो हल्का फुल्का लग रहा है कि बहुत चीज़ें फैली हुई सी लग रही है एकदम से, ठीक है। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी एक प्लेटवी का जो इमेज है मैं उसको ऊपर से दिखा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को ऐसा लग रहा है देखने से, ठीक है। और लास्ट एंड लिस्ट मैं तुमको ये भी बताना चाहूँगा उसके अंदर में हमारे पास एक और टूल आता है, उसको कहते हैं लाइव पेंटिंग, ठीक है। लाइव पेंटिंग टूल में क्या हो जाता है कि अगर आप एडिट में जाओगे, ठीक है, एडिट पैनल में जाने के बाद हम लोग लाइव पेंटिंग जैसे हमने कल देखा था ना, वहाँ से हम लोग मिल जाएगा उसके अंदर में। सेटिंग्स में जाएंगे या फिर प्रेफरेंस में जाओ, वहाँ में आपको शो कर सकता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं हम लोग, वहाँ देखते हैं। ओके, लाइव पेंटिंग शो हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो ग्रैब करने का जो ऑप्शन है हम वहाँ पर नज़र डाल लेते हैं पहली बात तो ग्रैब का डिटेक्शन जो रहता है हमेशा पेंट स्टॉप एट मतलब स्मॉल गैप्स पे भी कर सकते हो, बिग गैप्स भी काम होता है इसके अंदर में, ठीक है। अपने अपने ऊपर है कैसे रखना है। एंड यस, गैप का जो प्रीव्यू रहेगा कौन सा कलर आपको दिखाना रहेगा। मैं ब्लू रख देना चाहता हूँ तो ब्लू ज़्यादा बेटर वर्क होता है इसके अंदर में। और मैं इसको कर दूँगा यहाँ से रिसेट, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट होने के बाद हम आराम से यहाँ से चीज़ों को मूव ऑन कर सकते हैं, किसी प्रकार से रख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। ये पार्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि हम लोग का वो पार्ट हो जाए। अपन लेके आते हैं फटाफट, कोई भी इमेज को लेके आ जाओ, डजंट मैटर। ओके, तो फटाफट मैं यहाँ से इसको ही, ठीक है, छोटा छोटा करना चाहूँगा, है ना। यहाँ आपको कंट्रोल टी दबाने की नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंट्रोल टी यहाँ आपको दबाने का दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी वर्क करोगे, ठीक है, तो कंट्रोल टी को प्रेस करके वर्क करना, वरना कई बार कई दिक्कतें हो जाती है उसको लेकर के। ठीक है, ये पार्ट हो गया। एंड हम लोग से ज़्यादा यहाँ रख सकते हैं उसको लेकर अभी के लिए, इस पैटर्न से। और मैं उसको लेके जाऊँगा यहाँ पे। और अगर इसको अलाइन करना हो तो अलाइन करना भी इजी है इसको लेकर के, ठीक है। बस आपको थोड़ा अलाइनमेंट को इसको एनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फटाफट अरेंज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अरेंज पे जा सकते हो, या फिर अलाइनमेंट को यहाँ पर ऑन कर देना, ठीक है। फटाफट मैं अलाइनमेंट को यहाँ पर रख देता हूँ, या इसको यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा तो भी अलाइनमेंट काम करेगा यहाँ पर। और तो फटाफट मैं अलाइनमेंट जमा लूँगा इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर। बहुत खतरनाक अलाइनमेंट किया लगता है। एंड अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे फटाफट एक ऑब्जेक्ट को लेके आऊँगा, मतलब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ फटाफट। इमेज ट्रेस भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अभी के लिए मैं करना चाहता हूँ आगे अपना लाइव पेंटिंग, ठीक है। आई शुड नॉट मूविंग इट।
ओके, हम इसमें एक बार ऑल्ट कंट्रोल एस मार के देख लेते हैं। ऑल्ट कंट्रोल एक्स। वर्क नहीं कर रहा है। एनीवेज मैं इसमें टेक्स्ट चला के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ माउंटेन्स। थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको हम लोग, 60 या 70 के राउंड पे, 75। और इसको थोड़ा माउंटेन्स के राउंड पे रखता हूँ, और एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगेन हमारा चीज़ें काम वर्क नहीं कर रही है। एनीवेज मैं यहाँ पर पेन टूल को दूसरा एक और ऑप्शन आता है अपने पास, ठीक है। उसको कहते हैं कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर क्या करता है कि वो एक्चुअली पेन टूल का ही, मतलब पेन टूल का ही भाई है, ठीक है। वो चीज़ों को मतलब वो करेगा, वो कैप्चर करता है उसको लेकर के, ठीक है। ओके, ठीक है। एनीवेज मैं उसको यहाँ से फटाफट एक बार में कर्व कर देता हूँ उसको लेके। ठीक है, इस वजह से मेरा कर्वेचर इसमें भी काम करेगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एंड अब मैं क्या करने वाला था, इसको चाहूँ तो रिकलर कर सकता हूँ। फिलअप में जा कर के मैं इसका काइंड ऑफ स्टेज बदल सकता हूँ इस टाइप से।
ठीक है, एंड ग्रेडियंट भी दे सकते हैं हम लोग इसको लेकर के पूरा का पूरा। ओके, एंड थोड़ा ब्लेंडिंग ऑप्शन भी चाहो तो देख सकते हो उसके अंदर में। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आता है इसके अंतर्गत में अगर मैं देखूँगा तो। ओके, ब्लेंडिंग का ऑप्शन भी है। ठीक है, एंड फिर अपने पास अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को ब्लेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से। और एंड क्लिक, ये हम लोग यहाँ उस चीज़ को ब्लेंड भी कर सकते हैं। ओके, लगता है इस पर ही ब्लेंड हो गया पूरा का पूरा। मतलब एक दूसरे को ब्लेंड करके हम लोग दो ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, इस राइट क्लिक कर लेता हूँ, पहली बात तो मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ ये करो कि मैं यहाँ पर कोई काइंड ऑफ छोटा सा शेप बना लेता हूँ उसको लेकर के। ठीक है, ऐसे ऐसा कर दूँगा उसको लेकर के। ठीक है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन लेके आओ, मतलब ब्लेंडिंग का टूल लेके आओगा, इसको क्लिक कर दूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा, तो ये आपस में काइंड ऑफ ब्लेंड होके कुछ चीज़ें बना लेगी इसके साथ साथ में या क्रिएट करके। ठीक है, इस पैटर्न से तो मेक श्योर कि चीज़ें भी रखना है तो थोड़ा ढंग की जगह पर रखना चाहिए रहता है। फिर इसमें या तो यहाँ क्लिक कर लो या फिर यहाँ क्लिक कर लो, तो उस वे में काम बनेगा चीज़ों को लेकर के। राइट, क्लिक करो या तो इसको क्लिक कर लो तो भी काम हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड का भी ये सब काम रहता है अंतर्गत में पूरा का पूरा। लेकिन वो बस ये है कि सीक्वेंस एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि पूरे लेयर्स को ब्लेंड कर देता है आजू बाजू से। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। एंड जहाँ बात आती है मैश टूल की, तो आप मैश टूल से तरह तरह की चीज़ों को बना सकते हो, आपने देखा पूरा का पूरा। एंड कल हम लोग बात करेंगे विस्तार में कि अपना लाइफ पेंट टूल कैसे काम करता है इसके अंदर में। ठीक है, और फिर धीरे से आपका ब्रश वश भी चालू होगा आगे जा करके। ठीक है, जस्ट लाइक ऑलराइट। एंड जैसे मैंने कहा था कि वेब टूल का भी काम रहता है एक एक जगह पे, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ फटाफट। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। राइट, और हाँ मैं इसका क्या बोलते हैं रोटेशन में मैनेज करके रखूँगा, और बराबर लग रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग में चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो यहाँ फटाफट चीज़ों को लेकर के इस टाइप से। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, वो कैसे वर्क करेगी यहाँ पे उन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, डोंट बी वरीड एंड दिक्कत मत करो चीज़ों को लेकर के, वो भी काम होगा। इस टाइप का मेरे को सही लग रहा है।
ओके, तो मेरा यहाँ पर ब्रांडिंग टूल के हिसाब से भी ऐसे ही काम होगा इसके अंतर्गत में। देख रहे हो कैसे किस वे में पूरा प्रोसेसली काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। ओके, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा छोटा मोटा भी कम कर सकते हो, ऐसा भी बढ़ा सकते हो, नो डाउट। कैसे भी वे में काम कर सकता है वो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। राइट, इस पैटर्न से। एंड इसके बारे में बात मैं बोल रहा था कि वेब टूल के बारे में, कि वेब टूल हम लोग को कैसे काम आएगा। अगर मैं यहाँ पर किसी पैटर्न का डिस्टोर्शन इसके अंदर दे देता हूँ, ठीक है, वो डिस्टोर्शन इसके अंदर आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है चलेगा। लेकिन अपन ट्विस्टर की बात करेंगे। ट्विस्टर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भयानक रूप से शेप को बढ़ाएगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। क्लिक करते जाओ उसको। ठीक है, दिख रहा है कैसे एकदम सरा सरा कि लिक्विड विक्विड टाइप का घूम रहा है उस टाइप से, ठीक है। एंड यार इसको मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, हल्का हल्का से घुमा घुमा के इस टाइप का, ठीक है। देख रहे हो कैसे खतरनाक वाला मैंने काइंड ऑफ शेप बना दिया है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ओके, तो इस टाइप का शेप क्रिएट करना हो तो आप आसानी से ट्विस्टर को ऑन करके हम इसमें चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यप, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को लेकर के। रियल इमेज के साथ भी खेल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप चीज़ें से लेकर के रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो चीज़ में वर्क करेगी, ठीक है। वन क्लिक में देख पा रहे हो कि ज़्यादातर पावर जैसे वर्क करती है इसके अंदर में, ठीक है। स्पीकर तो हो गया, बोर्ड के बाद देखेंगे तो बोर्ड खाली देखे तो हम लोग चीज़ों को फैला देता है पूरा का पूरा उस पैटर्न से। स्क्रैप टूल के बाद वर्क करेंगे तो वो चीज़ों पर थोड़ा सा अलग ही वे में काम करता है। ट्विस्टर टूल पे क्या होगा कि सिर्फ फैला देगा पूरा उस हिसाब से, ठीक है, इस पैटर्न से। और यस, ये एकदम से डिस्टॉर्शन लेके आ जाता है पूरा का पूरा, एकदम से उभार उभार पर लेके आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, इस पैटर्न से काम करेगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ काइंड ऑफ रेक्टेंगल टूल बना लेता हूँ एक तो, ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, और इस पे ये वाला टूल चलाऊँगा, और दबाऊँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, या तो शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है। देख पा रहे हो कि किस पे में चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है मेरे को ले करके। ठीक है, देखो किस टाइप का मेरे पास शेप में रेडी हो गया पूरा का पूरा एकदम। मेरे को कुछ काइंड ऑफ वेव देना है ऑडियो का, तो उसमें मैं वर्क कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग यूज़ होता है इसके अंदर में, जैसे कि तुम देख पा रहे हो वेब टूल का बहुत अच्छा यूज़ इसलिए किया जाता है इसके अंदर में, जैसे कि कोई काइंड ऑफ डिफरेंट शेप में जो कि चीज़ें क्रिएट करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, या फिर हो सकता है कि क्रिएट नहीं कर पाएगा इस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ वो चीज़ें यूज़ होती है इसके अंदर में, ठीक है, इस पैटर्न से। एंड यस, मैं यहाँ पर उसको कंट्रोल जीरो कर लेता हूँ ताकि मेरा ऑप्शन यहाँ आ जाए, ना कि वहाँ घूमता रहे। ओके, राइट, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग को नज़र पे डालना पड़ता है कि भाई कौन चीज़ें कहाँ पर कैसे वर्क करी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और हर एक चीज़ का अपना अपना प्रॉपर्टी पैनल होता है। आप फिर में जाकर ग्रेडियंट चेक कर सकते हो, ऑपोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इफेक्ट्स में जा कर के कोई भी टाइप का बीवेल हो गया, फिर काइंड ऑफ हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं उसके अंतर्गत में, ठीक है। स्टाइल हो गया, आप लोग चाहो तो इनर ग्रुप भी दे सकते हो, इनर ग्रुप से क्या दिक्कत नहीं होती है। मल्टीपल पे कर देंगे, आप उसको बढ़ा देंगे हल्का सा,
बात मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, 15 ग्राउंड पे रखता हूँ। सेंटर से कर सकते हैं, एजेस से भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। प्रीव्यू दिखाने बोलोगे तो दिखाएगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। एनीवेज, इस टाइप से, ठीक है। हु इज हियर? अमित? ओके। हेलो अमित, क्या हो गया? आप हेलो सर। एकदम इस टाइम पे प्रकट हुए हैं। सर आप आज हम लोग का क्लास नहीं है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली आपके क्लासेस के टाइम पे एक्चुअली कुछ कुछ सर्वर का इशू था, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, आपकी यस मैं सर। क्लासेस का दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैं मैनेज करवा दूंगा अमित, ठीक है। आपका हो गया, ओम का हो गया, सुमेश का हो गया, आप तीनों क्लासेस मैनेज करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास किसी भी रूप से मैनेज दिक्कत नहीं होगी, बस ये है कि आप रिसर्च करते रहो उसके अंदर में, जो मैंने कहा है ना। जो मैं आपको बोलता हूँ, ये असाइनमेंट देता हूँ काम करते समय, तो वो आप उसमें रिसर्च किया करो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। क्योंकि जिस यस दिन सर। क्लासेस यस नहीं होती है तो उस टाइम पे आप लोग उस पर रिसर्च करो, उस पर कोई असाइनमेंट बनाओ, कोई भी छोटा मोटा टाइप का एनिमेशन टाइप की, या फिर की फ्रेम से खेल के देखो कि कैसा हो रहा है, अभी खेल के देखो। काम पे मत उतरो, अभी खेल के देखो बढ़िया से, कैसे कैसे काम होता यस है, सर। एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार कैसे एकदम एक्सपेरिमेंट करके रखो कि कैसे कैसे उसका काम हो रहा है उसके अंदर में। तो तुमको समझ में यस आ सर। जाएगा कि कैसे काम उसके अंदर होता है और कैसे हम लोगों को वर्क करना पड़ता है उसके अंदर में, ठीक है। राइट। ओके सर। ओके। राइट, बाद में आपसे बात करूँगा मैं, ओके। जी सर। जी सर। ओके। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है प्रभु, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो हमने काइंड ऑफ मैश टू को यूज़ किया या फिर ग्रेन टू को यूज़ किया, तो हमने चीज़ों को लेके आए। और कल हमने देखा था वेब टू के बारे में, तो वेब टू का यूज़ तुमको समझ में आ गया होगा अभी तक में कि वेब टू का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी कि जो शेप आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं बनाने का, तो उस शेप को आप चाहो तो, मतलब लगता है कि शेप पॉसिबल है लेकिन बनाने में आलसी आती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इन सब टूल्स का यूज़ कर सकते हो, अपने दिमाग लगा के आप चाहो तो कुछ भी टाइप का पैटर्न बना सकते हो उसके अंतर्गत में, ठीक है। जैसे कि ये पैटर्न बन गया पूरा का पूरा, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बना बना के काम कर सकते हो, वो भी रहता है इसके अंतर्गत में, ठीक है। हाँ सर। ओके, राइट। ठीक है, तो इसी टाइप का शेप बना बना के रेडी अप करके रखोगे, ठीक है। और मैं चाहूँ तो कुछ कुछ काइंड ऑफ आइकॉन्स बनाओ, या ऐप्स के कोई आइकॉन हो गया, ठीक है। क्योंकि और चीज़ें होगी, वही चीज़ें बनाओ बढ़िया से चीज़ों को देखे उस बैनर से, ठीक है। तो बाकी लोगों को मोटिवेशन जगेगा, तो वो लोग को भी आने का शौक जाएगा, तो वो लोग भी आ पाएंगे उस बैनर से, ठीक है। राइट। तो वही बात हो जाती है, अपने अलग अलग काइंड ऑफ चीज़ों को ट्राई करोगे तो आपको भी वेरिएंट चीज़ें मिल जाएगी इसके अंदर में, ठीक है। कि एक ही फोर्स हो घिसा पिटा टाइप को यूज़ करोगे तो कितना टाइम तक यूज़ कर पाओगे उसको भी, ठीक है। तो रजिस्टर के साथ खेल के देखो एक बार, तो वो भी बहुत मज़ा आएगा आपको उसके अंदर में, ठीक, काम करने में। और ग्रेडियंट टूल तो इसका एकदम तबाही लगता है मेरे को काम करते टाइम, थोड़ा ऐसा टाइप देता है, ऐसे लगता है कि थोड़ा उभार आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। और ज़्यादा उभार लेके आना है तो मैश टूल को यूज़ कर लो, वही कि वही वो भी काम अच्छा कर लेता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैश टूल को प्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी टाइप से, ठीक है। लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। और हाँ, मैं फिल पे चाहूँ तो कोई भी टाइप का कलर को फिलअप कर सकता हूँ, रेड हो गया, येलो हो गया, कोई भी टाइप कलर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैश टूल वही करेगा जो हमेशा करता आया है, यानी कि इजी रूप से थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सक्लूड करना या फिर उसको फैलाना वैलाना टाइप का वो काम करना, ठीक है, वही काम करता है ये, राइट। और मैश टूल का ध्यान रखना, ये मैच टू चक्कर में एरर बहुत जल्दी आता है, ठीक है। वो भी होता है काम उसका गत में, उसी का भी ध्यान रखना। जैसे आप देख पा रहे हो कि काइंड ऑफ अजीब टाइप का मेरे पास शेप बन गया एकदम से नुकीला नुकीला, किसी को इस पर गिरा दूंगा तो एकदम घुस जाएगा चीज़ इसके अंदर में, ठीक है। देख पा रहे हैं आप अपने पास एब्स्ट्रैक्ट टाइप का अजीब सा काइंड ऑफ शेप बन गया है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इसको रखता हूँ ऑन, ठीक है, बाकी सबको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर रखते हैं इसको और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हल्का सा मैं रोटेट कर दूंगा, या रोटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो रोटेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कर दो उसको जिसको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग काइंड ऑफ टैक्स को उठाएंगे फटाफट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग फटाफट
ठीक है। अमीबा यानी कि काइंड ऑफ एलगी बोलते हैं जैसे इसको जाइफ का, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर वर्क करता है इसको लेकर के। अरे मेरा लंच का दिक्कत हो जाएगा, मेरे को मैं लेके आऊँगा पहले। हाँ सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इस टाइप का मतलब कोई भी टाइप का आर्ट वर्क बना सकते हो, तो उसमें आप चीज़ों को लेके आ सकते हो उसके अंतर्गत में, ठीक है। काइंड तुम्हारे ऊपर है हम्म, कि तुमको क्या चीज़ को पसंद आता है वो तुम यहाँ लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अमीबा बना दिया, यानी कि काइंड ऑफ ये अजीब तरह का शेप आपको दिख रहा है, उसमें वैसे काम होता है ठीक है, राइट। ओके, तो हम लोग जैसे कि आज हम लोग ने किस हिसाब से चीज़ें देखी, ग्रेडिएंट देखा, हम लोग ने मैश टूल देखा, ठीक है। और साथ में हम लोग ने देखा कि लाइव पेंटिंग, ठीक है। लाइव पेंटिंग का मेरे ख्याल से उतना आपने अच्छा नमूना नहीं देख पाए होगे, डोंट वरी, हम लोग उस पर और विस्तार पे वर्क करेंगे, ठीक है, उसके अंतर्गत में। और साथ ही साथ में मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा पर जैसे आपको ग्रेडियंट मैंने बता दिया, ठीक है, तो ग्रेडियंट पे थोड़ा वर्क करो। शेप्स को ऐसा बनाओ कि वो थोड़ा सा लगे कि उभरा हुआ है, ठीक, ग्रेडियंट के चक्कर में, ठीक है। रेडियल मार दो, या फिर काइंड ऑफ लीनियर तो मारते ही हम लोग हमेशा, लेकिन ग्रेडियंट मारोगे या फिर उसमें रेडियल मारोगे तो वो भी दिक्कत में, मतलब वो भी अच्छा लगता है उसके अकाउंट पे, ठीक है, राइट। ओके, तो आने वाले क्लासेस में हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ों के साथ थोड़ा हम लोग ब्लेंडिंग वेंडिंग भी करेंगे, ट्रेसअप भी करेंगे, और साथ में मैं आपको भी बताऊंगा कि शेप बिल्डिंग टूल किसे कहते हैं और पाथ फाइंडर से क्या क्या होता है, ठीक है। यस, यहाँ पाथ फाइंडर का काम बहुत ईजी हो जाता है कंपेरिजन टू फोटोशॉप। ओके, राइट, ओके, ठीक है प्रभु, तो क्लास वाइंड अप करते हैं, साथ में हम लोग आपसे कल मिलेंगे एकदम नई हाँ सर। टॉपिक के साथ एकदम। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, एंड प्रैक्टिस कीजिए, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ कीजिए सर। ठीक है हाँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके। बाय सर।